मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर स्वागत है। बच्चों, आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का जो टेंसेस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपके लिए ये रहती है कि सर हम सिंस कहाँ लगाएं, फोर कहाँ लगाएं। तो आज हम सिंस और फोर को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसके एक एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो बच्चे, मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा। सेंटेंस का यूज़ करके भी मैं आपको बताऊंगा कि सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है। तो सबसे पहले आप ये समझें, इसकी परिभाषा पे आइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मैंने वर्तमान काल में कोई काम पूरा हो रहा है, लेकिन पूरा भी हो गया है और वो चल भी रहा है। ठीक, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट मीन्स कि पिछले समय से लेकर के किसी काम को अगर आज भी आप लगातार कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। या फिर उसके अंदर समय दिया रहता है, समय दिया होगा तो वो भी यही साबित करेगा कि काम पिछले समय से लेकर के अभी भी वो काम हो रहा है। तो ये इसकी परिभाषा थी, और जितना मैंने लिखा है मैं ऑरली बोल के बताता हूँ। आप वीडियो यहाँ से स्किप करके आगे मत भाग जाना कि सर सेंटेंस बनाएंगे तो मैं देखूंगा, उसका कोई लाभ नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये मेन चीज़ है सीखने की। फिर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझे, यहाँ पर हमने अपनी जो देसी भाषा में लिखा है पक्का समय। ठीक है, तो यानी कि निश्चित समय। निश्चित समय के लिए आपको सिंस लगाना है। निश्चित समय कब होता है आपके सामने लिखा है मैंने, घड़ी में बजने वाला समय। तो घड़ी में जो समय बजता है, अगर आपसे कोई रास्ते जाते ये पूछे भाई, हाँ भाई सोनू मोनू जो भी कोई रीता सीता है, उसको रोक खड़े करके ये पूछा जाए बच्चों टाइम क्या हो गया, तो आप क्या बोलोगे? 2 घंटे बज गए, ऐसा बोलते हो। मैं पूछूं हाँ भाई क्या टाइम हो गया बताना भाई, तो आप क्या बोलोगे? 4 घंटे हो गए। ऐसा नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं? 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। तो यानी कि घड़ियों के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 12 से लेकर के 24 तक का समय वहां पर होता है। 24 के बाद अगर किसी ने 25 बजते हुए सोने हो तो मुझे बताए। नहीं होता है ना, 24 लिमिटेड टाइम है। बस वो जो लिमिटेड है तो निश्चित है अपने अपने समय पर। अगर अभी 10 बज रहे हैं तो आने वाले 10 जो बजेंगे वो पूरे 12 घंटे बाद ही 10 बजेंगे। उसके बीच में बजेंगे 10, ना कि तुम्हारे कहने से 2 घंटे बाद 10 बज जा, अभी बज जा। तुम्हारे कहने से अभी नहीं, अभी 12 बजेंगे नहीं, वो फिक्स है। तो फिक्स के लिए आपको क्या लगाना है? 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से 24 घंटे तक आपको सिंस का यूज करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कह जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी ये आपके 12 महीने हैं ये फिक्स है। अभी जैसे आजकल ये नवंबर चल रहा है, लास्ट है, तो अभी मैं बोल दूं नहीं आज अभी दिसंबर शुरू हो जा, मेरे कहने से तो क्या दिसंबर हो जाएगा? नहीं होगा, और ना जनवरी होगी। वो फिक्स है, अपने टाइम पे आएगी। ठीक है नहीं, उनसे पहले भी आपको सिंस लगाना है। फिर लिखा मैंने दिनवार। दिनवार के तहत मैंने ये बताया है कि सोमवार से लेकर के आने वाला फिर सोमवार, बीच में मंगलवार, बुधवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी हैं 7 डेज के नाम से पहले आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। फिर सन, जो सन वर्ड लिखा है मैंने, सन अभी देखो 2002 लिखा मैंने, 2001 लिखा है, 2015 लिखा है, अभी 2023 आने वाला है या 22 चल रहा है। आपके कहने से बोलो नहीं लौट के आ जा 2001 दोबारा, तो क्या वो आपके कहने से लौट के आ जाएगा? दोबारा नहीं आएगा। वो फिक्स था, वो अब दोबारा नहीं आएगा। 23 की बात अगर मैं कर रहा हूं तो हमारे कहने से वो 23 नहीं आ जाएगी, वो अपने जगह पे फिक्स है। वो जब उसका 23 की डेट आएगी तभी वो आएगी। बात समझ नहीं आ रहा है? यानी कि जो लिमिटेड और फिक्स टाइम है उसके लिए आपको सिंस का यूज करना था, और जो अनलिमिटेड है जिसे हम गिन ही नहीं पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, खत्म होगा ही नहीं, उसके लिए आपको 4 का यूज करना होता है। अब देखो मैंने घंटे, घड़ी में तो घंटे वर्ड तो घड़ी में बजते ही नहीं। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, कितने समय हो गया आपको ये काम करते हुए? भाई आपने कहा सर मुझे 1000 घंटे हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। हो गए होंगे घंटे, लेकिन आप वहाँ पर कोई तारीख, तिथि, डेट नहीं शो कर रहे हैं। उनके लिए आपको 4 लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 100 आवर्स, कुछ भी हो सकता है। एनीवे ओके, दिन। फिर यहाँ पर दिन वार वर्ड मैंने हटाया है, खाली दिन। 1 दिन से, 2 दिन से, 100 दिन से, 1000 दिन से, 15 दिन से, गिनते जाओ, आप खत्म नहीं होंगे। आप करोड़ों दिन की संख्या लिख दीजिए, बट वो खत्म नहीं होंगे, कोई लिमिटेड दायरे में नहीं है। उनसे पहले आपको 4 लगाना है। क्लियर हो गया? तो ये 4 का चार्ट है आपके सामने, इधर सिंस वाला था। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा आराम से और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। मैं इसके रूल लिखूंगा और सेंटेंस आपको बना करके बताऊंगा कि कैसे इनका यूज हुआ था। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेंटेंस लिखे मैंने, तो इनको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ये इधर वाले नेगेटिव सेंटेंस लिख दिए हैं और ये वाले अफर्मेटिव। नेगेटिव को भी बनाऊंगा, बाद में बताऊंगा नेगेटिव नोट कहाँ लगना है।
बट आपको ये बताना है कि सेंटेंस का रूल कैसे। राम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? राम। तो जब कोई एक इंसान होगा उसके लिए आपको हैज लगाना होता है, और जब कोई एक से ज्यादा होता है उस टाइम पे आपको हैव लगाना होता है। ठीक, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। ठीक, तो आप ऐसे करके यहाँ पी बना दीजिए, इसका मतलब प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप ऐसा बना देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? राम। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा, राम वो एक है, हैज बीन रीडिंग। अच्छा, यहां तक तो सही हो गया, राम हैज बीन रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा है वो लिखा नहीं है, ऑब्जेक्ट हमने दिया ही नहीं है सेंटेंस में। किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नॉवल पढ़ रहा है, वो नहीं दिया है तो लिखेंगे भी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अब उसके बाद बात आती है सिंस की और फोर की। सर सिंस लगाएं या फोर लगाएं? ठीक, अब आप देख लीजिए कि जब आप सुबह उठते हो और शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो अभी मान लिया कि टाइम मेरे अकॉर्डिंग वीडियो बनाते समय यहाँ पर 11 का टाइम हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ बोल दूं कि अभी आपके शाम हो जाए, तो क्या शाम हो जाएगी? वो फिक्स है, वो अपने टाइम पे आएगी। और मैं कह दूं सुबह हो जा, तो सुबह भी नहीं होगी। लेकिन सुबह जो थी वो सुबह के टाइम पे ही आई थी, कल फिर अपने 24 घंटे बाद सुबह आएगी, तो वो फिक्स टाइम है उसका। तो इसके लिए आपको क्या लगाना है? इस सुबह से, इस से की इंग्लिश क्या है वहां पर? सिंस है। क्या है? सिंस मॉर्निंग। आपने क्या यूज किया है? सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया? अब देखो, मोहन 2 बजे से गीत गा रहा है, तो मोहन 2 बजे से गीत गा रहा है। मोहन हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये चीज मैं एक्सप्लेन वीडियो में नहीं कर रहा हूं। किसी का अगर कोई पर्सनल डाउट हो कि सर हम हैज हैव के बाद बीन क्यों लगाते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपकी डिमांड में ये इसके ऊपर लेक्चर भी बना करके मैं आपको सिद्ध कर दूंगा क्यों हुआ है। ज्यादा लंबा खींचूंगा तो लेक्चर लंबा भी होगा, बट आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं सर बीन यहाँ पर क्यों लगता है। ठीक, इससे पहले कोई एक लेक्चर बना हुआ है, वहां चले जाएंगे आप, तो वहां भी इसके डाउट शायद क्लियर होंगे। तो मोहन हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, अब कब से बोलो ना? 2 बजे से। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो घड़ी में बजेंगे 2, तो वो इधर से सुई शुरू होगी, एक सुई 12 पे होगी और दूसरी 2 पे होगी। अगर वो बड़ी वाली सुई 12 से थोड़ा सा आगे भी हट जाए तो फिर 2 नहीं बजेंगे, 2:05 हो जाएंगे। अगर वो उससे पीछे रह जाएगी तो 2 बजने में 5 मिनट हो जाएंगे, 2 नहीं बजेंगे। अगर आपको पूरे 2 बजाने हैं तो बड़ी सुई आपकी एक 12 पे होनी चाहिए और दूसरी 2 पे। इसका मतलब फिक्स टारगेट है उसका, अपनी अपनी जगह पे फिक्स होने पर ही टाइम होगा। तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर? सिंस। क्या लगाएंगे आप? सिंस 2 o'clock। क्लियर हो गया? अच्छा, वे 2 साल से इस शहर में रह रहे हैं। वे रह रहे हैं यानी कि मोर देन 1, एक से ज्यादा लोग हैं। तो देखिए दे, तो एक से ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे एक से ज्यादा के लिए? दे हैव बीन लिविंग। अब वो कहां रह रहे हैं? दे हैव बीन लिविंग। कहां पर? इस शहर में। तो अब आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट लिखा, यहां भी ऑब्जेक्ट था इन दिस सिटी। अब बताओ कब से रह रहे हैं? 2 साल से। कब से? 2 साल से। अब 2 साल कौन से वाले आप बता दो? 2 साल के अंदर कोई तारीख तो है नहीं, सीधा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1000 साल गिनते रहो, सन नहीं है यहां पर। अगर कोई सन साबित किया होता तब आप लगाते सिंस। अब आप क्या लगाएंगे? 4, पीछे चार्ट बना दिया था ना मैंने, आप वहां देख सकते हैं। तो क्या लगाएंगे आप? 4 2 ईयर्स। मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। अब देख लीजिए, ऊपर साल लिखा था, यहां 2005 लिखा है, यहां फिक्स है 2005। अगर आप बोले आज की तारीख में सन 2022 के दौर में आप बोले नहीं 2005 आ जा, हमें जरूरत है तेरी, तो वो आपके कहने से नहीं आने वाला। 2005 नहीं आएगा, वो फिक्स था, चले गया। समझ रहा नहीं यार? जो आएगा वो फिक्स है, 2024-23 फिक्स है, वो आएगा तब जब उसका टाइम आएगा। समझ रहा नहीं यार? तो देखें, आए बहुवचन होता है, हमने हैव लगाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं। कब से बोलो? 2005 से। सिंस 2005।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बच्चों इधर वाला सेंटेंस है मैंने नेगेटिव लिखा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। हैज़ और हैव, ये हैज़ हैव लिखा है ना, इन दोनों के बीच में ये हैज़ है ये हैव है, इनके बाद आपको नोट लगा देना है, या कह लो कि हैज़ हैव और बीन, जो हैज़ बीन हैव बीन है उन दोनों के बीच में नोट लगा देना है। बाकी वो देखें, देखिए दे हैव, इसके बाद आपको नोट लगाना है। क्या करना है, इसके बाद आप यहां पर नोट लगा दीजिए, दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब कब से बोलो, शाम से। शाम का जो समय था सेम बात है भाई, अभी दिन का टाइम दोपहर का हो रहा है, वीडियो बना रहा हूं मैं तो अब इसके बाद शाम कब आएगी, शाम को आएगी ना, शाम अपने टाइम पे आएगी, तो फिक्स टाइम है सुबह शाम दोपहर रात, सुबह शाम दोपहर रात। इसके लिए आपको क्या लगाना होता है, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस, सिंस इवनिंग। क्लियर हो गया। वह एक सप्ताह से नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, तो ही यानी कि कोई एक है, यहाँ लड़की है तो शी है, ये लड़की के लिए लिखा है मैंने शी। क्या करेंगे, शी हैज नॉट, अगर शी हैज नॉट, दे हैव नॉट, इसके बाद आपको बीन लगाना है, हैज नॉट बीन कमिंग, आ रही है क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, कमिंग टू स्टडी। अब कब से, एक सप्ताह से। समझ नहीं आ रहा है, कब से, एक सप्ताह से। तो क्या था, शी हैज बीन कमिंग टू स्टडी, कब से, एक सप्ताह से। अब एक सप्ताह जो आपने बोला है, इस सप्ताह के अंदर आपको कोई दिन नहीं है, कोई तारीख नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, इसके लिए फोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फोर, फोर आ वी। क्लियर हो गया। देखो सीता 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है, सीता हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। क्या बोलेंगे, 2 घंटे। 2 घंटे कौन से है, मैंने बोला घड़ी में जो समय बज रहा है गोल गोल घुमा करके सुइयां, तब तो आपको लगाना है सिंस का प्रयोग। जब चलते फिरते रास्ते में पूछ लिया, वैसे ही आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अनलिमिटेड टाइम, उसके लिए आपको लगाना होता है 4। क्या लगाना है, 4। वे लड़के सुबह से क्रिकेट, यहां लगा ले नहीं खेल रहे, Those boys have not been playing cricket, कब से, सुबह फिक्स है, since morning। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं इंटरोगेटिव का फर्स्ट स्टेप बता देता हूं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और अपनी कॉपी पे लिख लें। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो सामने वाला इंसान होता है वो हमें हाँ और ना में जवाब दे के बता सकता है कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं। जब इसका जवाब आपको हाँ ना में ना मिले तो समझ लीजिए अब इस क्या शब्द की इंग्लिश आपको लिखनी है, और जब इसका जवाब हाँ ना में मिल जाए, चाहे वो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, फिर आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी होती है। तो देखिए, क्या आप 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, हैव यू बीन टीचिंग, पढ़ा रहे कब से, 2 बजे से। इससे एक इंग्लिश निकाल रहे हैं, तो क्या आएगी, सिंस। क्या आएगी, सिंस, सिंस 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। ठीक है। क्या वह 2 घंटे से यहां बैठा हुआ है, ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है कि आपको जो एक डाउट रहता है हमेशा कि जिन वाक्यों का अंत में रहा है, रहे है, रही आता है, वही सेंटेंस कंटिन्यूअस होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहां रहा रही नहीं है, यहां रहा रही नहीं है, लेकिन वो लगातार प्रक्रिया हो रही है। जब भी काम लगातार चलता हो, चाहे रहा रही हो चाहे ना हो, और अच्छे से पढ़ना हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जाकर के आप देख सकते हैं, वहां मैंने इसके सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। बिना रहा रही वाले वाक्य कैसे बनेंगे। ठीक, तो देखिए, क्या वे 2 घंटे से यहां बैठा हुआ है, अब कोई एक है, ये हैज ही, और जो बीन था ये अब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, हैज ही बीन सिटिंग हियर, कब से, 4 to 2 hours। क्लियर हो गया। क्या वह जनवरी से कंप्यूटर सीख रही है, हैज, सुनिए, हैज सी लर्निंग
कंप्यूटर कब से, जनवरी से दिसंबर तक का फिक्स टाइम होता है, उसके लिए हमको लगाना होता है सिंस। क्या लगाएगा आपने, हैज शी बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जनवरी। क्लियर हो गया। आगे, क्या वह 3 घंटे से वहां खड़ा है, तो हैज ही बीन स्टैंडिंग देयर। कब से, 3 घंटे कोई पक्के नहीं है, यानी कि वो अनिश्चित समय है, तो फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट, क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन स्टडिंग। कब से, फिक्स टाइम है, सुबह है, सिंस मॉर्निंग। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसका जो सेकंड टाइप का लेक्चर है वो बना हुआ है, आप वहीं जाकर के देख लेंगे। और क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, जो WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे लेक्चर अलग बने हैं। ये आपके फर्स्ट टाइप का था। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंस 4 अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट अगर रह गया हो आपका, तो नीचे सीरीज पे व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।